जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। यदि किसी को नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई है, घोर पितरदोष उत्पन्न हो गया है, व्यापार में एकदम से तरक्की होती है और एकदम से व्यापार बंद हो जाता है, और ऐसे में आपने उस व्यापार में लाखों रुपए डाल दिए लेकिन तरक्की नहीं हो रही, और व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो ये सब खराब राहु के लक्षण होते हैं। अब जब आप उसकी मूल जड़ में नहीं जाएंगे तब तक किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता। अब जिस व्यक्ति को यदि ऊपरी बाधा लग जाए तो वो जगह जगह भटकता है, जगह जगह अपनी पूछ करवाता है, लेकिन जब तक आपका राहु ग्रह शुभ परिणाम देने नहीं लगेगा तो इससे आपको ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको अपना राहु ग्रह को शुभ करना है। यदि किसी के घर में सीढ़ियों के नीचे यदि रसोई घर है तो ऐसे में उसका राहु ग्रह भी खराब हो जाता है। नेत्रता कोण में यदि पानी का टैंक होता है तो भी राहु ग्रह खराब हो जाता है, क्योंकि नेत्रता कोण राहु और केतु का आधिपत्य माना गया है। तो नेत्रता कोण को आपको अपने घर में हमेशा मजबूत रखना है। मतलब पूरे घर का भार, जितनी भी घर में बाहर की वस्तुएं होती है वो आपको नेत्रता कोण में अवश्य रखनी है, और ईशान कोण को बिल्कुल हल्का रखना है। तो इससे भी आपका राहु ग्रह शुभ परिणाम देने लगेगा। तो आप यदि नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है, पितरदोष से पीड़ित है और जगह जगह घूम रहे हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने राहु ग्रह को उत्तम करना है। अगर राहु ग्रह उत्तम हो जाए तो आप इन चीजों में कभी नहीं पड़ेंगे। तो राहु को सबसे प्रिय है गेहूं, तो आपको गेहूं का दान करना है। काले तिल का दान, काली उड़द का दान, काले चने का दान और लोहे की वस्तुओं का दान आपको अवश्य करना है। और कंबल का दान, अगर काले कलर का कंबल का दान आप करते हैं, गरीबों में देते हैं, तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो जिस इलाके की सफाई करते हैं, तो अगर आप उन्हें देते हैं तो इससे भी आपको अचूक लाभ प्राप्त होता है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो एक प्रकार से राहु माने गए हैं, और काले कंबल आप शनि का प्रतीक मान लीजिए, तो इसे आपका राहु ग्रह शुभ परिणाम देने लगेगा। अब कोई भी उपाय एकदम से अपना परिणाम नहीं देते हैं। आपको धैर्य के साथ ये उपाय कम से कम आपको गरीबों में देने हैं लगातार। अगर किसी का सामर्थ्य है तो वो 10 किलो गेहूं दे सकता है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप 2 किलो भी गरीबों में दीजिए अपने हाथों से, और अपनी स्वयं की पूंजी का, किसी दूसरे की पूंजी का नहीं। अब कुछ व्यक्ति दान के रूप में जब दान करते हैं तो रुपये पैसे नहीं होते और वो किसी से उधार लेते हैं। अगर आप उधार लेते हैं तो उन्हें या तो समय पर वापस दीजिए, अगर समय पर नहीं देते हैं तो आप उधार लेकर दान मत कीजिए, इससे भी लाभ प्राप्त नहीं होता। तो राहु ग्रह को जो व्यक्ति शुभ शुभ कर देता है वो हमेशा ऊपरी बाधा, पितरदोष, तंत्र मंत्र, इस तरह की डरावनी चीजों से हमेशा बचा रहता है। तो आप सबसे पहले अपने राहु ग्रह को शुभ कीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।